गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी का छठा नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जो दिया है उसको पहले हम लिख लेते हैं। दिया है त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है, कॉस ए बराबर कॉस बी। हमें सिद्ध क्या करना है वो भी लिख देते हैं। सिद्ध करना है कोण ए इक्वल टू कोण बी। आइए इसके लिए हम एक त्रिभुज की रचना करते हैं। ये त्रिभुज हो गया जिसका नाम हम दे देते हैं ए बी और सी। आप देख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी हो गया। त्रिभुज ए बी सी में हमें सिद्ध करना है कि ये वाला कोण जो है इस कोण के बराबर है। तो ये तभी बराबर हो सकता है जब ये दोनों भुजाएं ए सी भुजा बी सी भुजा के बराबर हो जाए, अर्थात ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हो जाए। तो आइए इसको हम सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। चलिए हम यहाँ से लिखते हैं कॉस ए का मान। तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा जी, कॉस ए के लिए तो लंब ये हो जाएगा, यानी कि बीसी भुजा लंब हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। तो कॉस का अनुपात होता है आधार बटा कर्ण। तो यहाँ से मान निकल कर के आएगा ए सी बाई ए बी। ठीक है, चूँकि ए बी कर्ण है। पुनः दोबारा से कॉस बी का मान हम ज्ञात करेंगे। तो कॉस बी बराबर क्या होगा, अब कॉस बी के लिए तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। तो आधार हो गया हमारा बी सी बटा कर्ण ए बी। चूँकि अब ये दोनों बराबर है, यहाँ पर दिया गया है कि कॉस ए बराबर कॉस बी, इसलिए यहाँ पर ए सी बाई ए बी बराबर हो जाएगा किसके, बी सी बाई ए बी के। क्यों बराबर हुआ ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी, इसलिए बराबर हो गया। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये ए बी कट जाएगा। अब हमारा क्या चीज़ आ गया निकल कर आगे, ए सी बराबर बी सी। अब आप लोग जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर हो तो संगत कोण भी बराबर होता है। अतः कोण ए, इसमें सी कैंसिल हो जाएगा, तो कोण ए बराबर कोण बी। यही हमें प्रूव करना था, प्रूव्ड। ओके, तो समझ में आया होगा। बिल्कुल आसान तरीके से मैंने बताया, ये आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं एनसीईआरटी का 7वां नंबर प्रश्न, यदि कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 तो एक नंबर में
1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा तथा दूसरे नंबर में कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 7 है। आप देख सकते हैं कि दिया गया है, फिर से लिखते हैं हम, दिया है क्या चीज़ दिया है, कॉट थीटा बराबर 7/8। ठीक है, कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया है। अन्य जो मिसिंग भुजा है उसका मान ज्ञात कर लेते हैं। इसके लिए हमें एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। हमने एक त्रिभुज बना दिया ABC और इसका मान हो गया थीटा। तो कॉट थीटा के लिए लंब हो गया AB और आधार हो गया BC और ये AC इसका कर्ण हो गया। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, फिर से एक बार लिखते हैं। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा टेन थीटा के उल्टा होता है। तो टेन थीटा बराबर आपको याद है कि लंब बटा आधार होता है। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब, यानी कि इसका मान दे रखा है 7/8। आपको आधार पता चल गया 7 है, लंब पता चल गया 8 है, इसका मान दे देते हैं हम 8, इसका मान 7। ये हमें पता नहीं है, ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग पाइथागोरस परिमेय का प्रयोग करके इसको निकालते हैं, मिसिंग भुजा को। पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, AC बराबर √, कर्ण जो होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग होता है। तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, या √, कितना आ जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इक्वल टू √, 64 प्लस 7 का वर्ग होता है 49। दोनों को जोड़ देते हैं तो इक्वल टू √, कितना आ जाएगा, 9 4 13 का 3, हासिल 1 6 4 10 और 1 11, √113 आ गया। ठीक है, आप देख सकते हैं दोनों का AC बराबर हमें क्या प्राप्त हो गया, AC बराबर हमें प्राप्त हो गया √113। अब हमें जो दिया है वो आसानी से ज्ञात कर लेंगे। चलिए 1 नंबर में देखते हैं क्या दिया है। 1 नंबर में दिया है क्वेश्चन 1 प्लस साइन थीटा कोष्ठबंध 1 माइनस साइन थीटा और बट्टा में है इसके 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। आप लोग एक सूत्र अवश्य पढ़े होंगे, उस सूत्र को हम लिखते हैं। आप लोग सूत्र पढ़े होंगे A प्लस B इंटू A माइनस B बराबर क्या होता है, बराबर होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम यही सूत्र यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, आप देख सकते हैं ये एक जो है ये इसको हम A मान लेते हैं और साइन को हम लोग B मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा निकल कर के आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा और बट्टा में क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम मान रख देते हैं यहाँ पर। अब इसमें हम लोग मान रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा माइनस साइन का स्क्वायर करना है। तो साइन का मान क्या दिया है, साइन थीटा का मान देखिए, साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा
लंब बटा कर्ण। तो लंब ये है 8 और कर्ण है यहाँ पर निकल कर क्या है √113। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8 बटा √113 का स्क्वायर, चूँकि स्क्वायर है इसका, बट्टा में 1 माइनस कॉस का मान रखना है। तो कॉस के लिए होता है अनुपात आधार बटा कर्ण। तो 7 का स्क्वायर बटा √113 का स्क्वायर। तो 7 बटा √113 का स्क्वायर, यहाँ पर 1 है, 1 इतना बराबर हो जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, और ये रूट हट जाएगा तो 113 आ जाएगा, बट्टा में 1 माइनस 7 का 49 बट्टा 113 रूट हट जाएगा। ठीक है, अब उसके आगे बढ़ते हैं, एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 113 माइनस 64, अब बट्टा में हो जाएगा 113। यहाँ पर हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो 113 माइनस 49 अब बट्टा में 113। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब उसके बाद इसी मान को हम यहाँ पर लिखते हैं 113 माइनस 64 बट्टा में 113, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये ऊपर चला आएगा 113 बट्टा 113 माइनस 49, ये कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि बराबर है। अब ऊपर आ गया 113 में से 64 को घटाएंगे तो 9, 13 में से 4 गया 9, और यहाँ पर 10 बचा है, 10 में से 6 गया तो 4, यहाँ पर 49 को घटाएंगे तो 9, 13 में से 9 गया 4 बचा, और यहाँ पर 10 है, 10 में से 4 गया 6 बचा, यानी कि 49/64 हमारा आंसर निकल करके आ गया। तो आशा करता हूँ कि आप लोग अवश्य समझे होंगे। अब चलिए हम इसके दूसरे भाग को, यानी कि इस क्वेश्चन नंबर 7 में जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था उसको भी ज्ञात कर लेते हैं जल्दी से। पूछा गया है दूसरे नंबर में कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कॉट का मान लिख देते हैं हम। कॉट का मान हमें दे रखा है 7/8, बस इसका स्क्वायर कर देना है तो ये निकल करके आ जाएगा 7 7 49 और 8 8 64। ये हमारा आंसर हो गया। दोनों आंसर कंप्लीट हो गया। तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। आइए अब हम 8वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एनसीईआरटी का क्लास 10th 8वां नंबर क्वेश्चन है, यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर a बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर a बराबर कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। तो हमें जांच करना है। आइए हम जांच करते हैं। सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं हम हल करने के लिए। तो दिया है 3 cot a बराबर 4। ठीक है, और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध नहीं जांच करना है। वहीं सिद्ध लिख देते हैं, सिद्ध करना है 1 माइनस 10 स्क्वायर a बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर a इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। यही चीज़ हमें जांच करना है कि बराबर है कि नहीं। तो हमने लिख दिया सिद्ध करना है इतना बराबर इतना। आइए हम देखते हैं। चूँकि 3 cot a बराबर 4 तो इसलिए cot बराबर क्या हो जाएगा, cot a बराबर 4/3। ठीक है, एक हम त्रिभुज बना लेते हैं बेहतर तरीके से समझने के लिए। ये a हो गया, ये b हो गया, ये c। a के लिए लंब ये हो जाएगा
और आधार ये कॉट का अनुपात होता है आधार बटा लंब, तो ये आधार 4 का हो गया, ये 3 का हो गया। अब हम AC का मान ज्ञात कर लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से AC बराबर क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू रूट अंडर अन्य दो भुजाओं का योग, तो हम डायरेक्टली 4 का योग 3 का योग कर देते हैं, तो आ गया 16 प्लस 9, 4 चौक का 16 और 3 3 का 9, ये दोनों ऐड करेंगे तो 25 आ जाएगा, 25 इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। यानी फाइनली हमें निकल करके आ गया AC भुजा बराबर 5 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना है, सिद्ध करना है ये, तो हम इसमें मान रख देंगे, सिंपली हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग मान रखते हैं। या LHS बराबर लिखिए, LHS बराबर LHS 1 माइनस क्या है, 1 माइनस 10 स्क्वायर A बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर A बराबर LHS बराबर इतना है, तो इसका हम मान पहले निकाल लेते हैं। 1 माइनस 10 का क्या होता है, लंब बटा आधार, तो 3/4 हो जाएगा, तो 3/4 का स्क्वायर बट्टा में 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया 1/, इन दोनों का स्क्वायर कर देते हैं तो 9/16 आ गया, बट्टा में 1 प्लस 9/16। आइए अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 16 एलसीएम हो गया। यहाँ पर आ जाएगा 16 माइनस 9, और इसके बट्टा में क्या आ जाएगा, इसके बट्टा में आ जाएगा पूरा 16 लघुत्तम जाएगा 16 प्लस 9। अब आगे इसको हम गुना कर देते हैं, 1 माइनस 9 हो गया, बट्टा में 16 इंटू 16 ऊपर चला जाएगा, ये भाग में है तो, और 16 प्लस 9 इक्वल टू, ये कट जाएगा दोनों, 16 में से 9 गया, 7 बच्चा, और 16 प्लस 9 25 होता है। यानी कि मान निकल करके आ गया 7/25। किसका मान निकल करके आ गया, आप देख सकते हैं LHS हम माने थे 1 माइनस 10 स्क्वायर A, 1 प्लस 10 स्क्वायर A का मान निकल करके आ गया 7/25। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, आप देख सकते हैं NCERT के बुक में, हमें सिद्ध करना है cos स्क्वायर इतना बराबर 1 माइनस 10 स्क्वायर बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर A बराबर cos A माइनस साइन स्क्वायर A। अब हम RHS लेते हैं, RHS, तो RHS में क्या दिया है, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। इसका मान ज्ञात करते हैं। cos का मान हमें लेना है cos A का, तो cos A के लिए आएगा लंब हो जाएगा 3, आधार ये, यानी कि 4 आ गया, 4/AC का मान, तो AC का मान हम ज्ञात करके रखे हैं, 5 आया हुआ है, 4/5 हम लोग ले लेंगे, तो 4/5 यानी आधार बटा कर्ण का स्क्वायर माइनस में साइन A का मान, तो साइन A के लिए लंब ये है 3 और ये 5 है कर्ण, तो 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा, 3/5 का स्क्वायर इक्वल टू 16/25 माइनस 9/25, दोनों का एलसीएम 25 हो जाएगा, यहाँ 16 माइनस 9 आ जाएगा, यहाँ पर आ गया 7,
और बट्टा में 25। अब आप देख सकते हैं LHS बराबर हम 7/25 लाए हैं और RHS बराबर भी आ गया 7/25। अतः LHS इक्वल टू RHS, इसलिए 1 माइनस 10 स्क्वायर A बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर A इक्वल टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A।